जानकारी मिल रही है कि हरियाणा के लिए कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसकी घोषणा कर दी है। कांग्रेस की तरफ से इस लिस्ट में 8 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें सिरसा से कुमारी शैलजा को टिकट दिया गया है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को टिकट मिला है। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले डिक्लेरेशन किया गया था और अब कांग्रेस की बारी थी, तो कांग्रेस की तरफ से सिरसा से कुमारी शैलजा को टिकट दिया गया है और दीपेंद्र हुड्डा को एक बार फिर से रोहतक से लड़ाने का फैसला किया है कांग्रेस ने। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता मौसमी सिंह जुड़ गई हैं। मौसमी, बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, खास तौर से कहा यह जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से नाम सामने आने के बाद बहुत जरूरी है कि कांग्रेस भी नाम साफ करे और दीपेंद्र हुड्डा की सीट को लेकर बड़ी कश्मकश थी कि राज्यसभा से उन्हें लोकसभा भेजा जाए, फिर से परिवारवाद का आरोप लगेगा, बहुत सारे सवाल थे। जी देखिए, सबसे ज्यादा माथापच्ची और सरपुटअव्वल हरियाणा की लिस्ट को लेकर था और लगातार आलम ये हो गया था कि सीईसी समाधान का हल नहीं निकाल पाई, तो अलग से एक कमेटी बनाई गई। उसके बाद इस कमेटी ने सारी सीटों पर जो है चर्चा की और कई राउंड हुए। उसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से कुमारी शैलजा, जो पहले भी सांसद रह चुकी हैं, वो दोबारा अपनी किस्मत आजमा रही हैं और दीपेंद्र हुड्डा को भी टिकट दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हिसार से चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह का टिकट जो है वो कट गया है सिटिंग एमपी थे बीजेपी के, और उन्होंने बीजेपी से कांग्रेस का दामन थामा था। चौधरी बीरेंद्र सिंह की भी घर वापसी हुई थी जी। लेकिन उसके बावजूद भी, चुनाव के दौरान घर वापसी होने के बावजूद भी उनको टिकट नहीं दिया गया है। वहीं भिवानी से रावदान सिंह को दिया गया है, हिसार से पूर्व सांसद जयप्रकाश को मिला है। तो कुल मिला के ये कह लीजिए कि जिसमें सबसे ज्यादा भीषण लड़ाई चल रही थी जिस राज्य को लेके, उसका समाधान निकाल लिया गया। हालांकि काफी कम समय रह गया है, बीजेपी की लिस्ट पहले से बाहर आ गई है। तो अब देखना है कि किस तरह से कांग्रेस अपनी चुनौतियों को लेकर आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।